सुबह सुबह हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। वरिंदर, सबसे पहले आपसे पहला रिएक्शन इस मेगा मर्जर पर, कैसे देखते हैं आप इस मेगा मर्जर को, और हिंदुस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है, कितनी बड़ी वेव्स बनाएगा, ये बताइए। सर, दिस इज लाइक हिटिंग द बॉल आउट ऑफ द पार्क। मैं क्यों बोल रहा हूँ सर ऐसा कि आपको भी एंटिटी मिल जाएगा जिसमें आप सोनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जी के साथ साथ। करेक्ट। अभी जी सोनी लिस्टेड एंटिटी नहीं है मेरे हिसाब से। दिस इज लाइक कि सोनी का रिवर्स मर्जर हो गया जी में। सो आपको पहले अगर जी ही में कुछ जो भी डाउट्स थे, बट अभी सोनी की स्ट्रेंथ और जी का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मिल रहा है साथ में। So I think this new entity which will get formed will be massive entity in terms of media, जो पहले कभी हुआ नहीं है। आपको याद होगा सोनी लिस्टेड नहीं है कहीं पे भी, और अभी सोनी क्या कर रहा है, सोनी $1.5 बिलियन डाल रहा है, ऑलमोस्ट 10-11 हजार करोड़ रुपए इस कंपनी में डाल रहा है। मार्केट कैप 25,000 करोड़ है। मेरे ख्याल में मोस्ट एंटिटी कुछ 40-42 हजार करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन होना चाहिए, जिसमें सोनी का स्टेक कुछ 50% से ऊपर होगा। सर, एवरीवन नोज कि हाँ भी अगर आप कोई भी रिपोर्ट उठा लें कि जी का 20 रुपए का ईपीएस सबका एक्सपेक्टेड है 24 में, इशू ईपीएस का था नहीं, इशू प्राइस अर्निंग मल्टीपल का था। हर कोई मल्टीपल 10-12 का देता था, 10-12 का देता था, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर द रीजंस वर। बट नाउ विद दिस बिग क्लैरिटी कमिंग इन, अभी इसको 15 टाइम का वैल्यूएशन मिलेगा, क्या 20 टाइम का वैल्यूएशन मिलेगा? आई थिंक दैट इज द ओनली क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू आस्क। बट अदरवाइज बहुत नुएंसेस चीजें हुई हैं, जहां पे सोनी ने बोला कि बोर्ड भी हम अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जहां पे जब ये सोनी का वोटिंग हुआ, गोयनका जी ही वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट, ही वांटेड दिस टू बी इंडिपेंडेंट डिसीजन। सो ये सारी की सारी चीजें आपको प्रीमियम देंगी जो प्रीमियम पहले मिल नहीं रहा था। सो आई थिंक दिस इज अ मैसिव चेंज व्हिच हैज हैपेंड इन द मीडिया इंडस्ट्री। एज आई सेड, अगर इस टाइम का मिल गया सर इसको जी प्लस सोनी को वैल्यूएशन, तो ये स्टॉक 400 रुपये भी हो सकता है। 15 टाइम मिला तो भी 200-300 हो सकता है। सो कम से कम आपको पता कि 300 से 400 का रेंज है। बट आई थिंक दिस इज अ मैसिव थिंग व्हिच हैज हैपेंड इन द मार्केट। वंडरफुल। द बिगेस्ट एंड बेस्ट पॉइंट वरिंदर ने जो कहा है वो सबके समझने की बात है। सोनी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोमोटर वाली कंपनी है, इंटरनेशनल, एक तरह से इसे आप एमएनसी समझिए। और जी के साथ मर्जर होने का मतलब है सोनी बिना पब्लिक इशू लाए एक रिवर्स मर्जर कर रही है, एक लिस्टेड कंपनी के साथ अपने आप को मर्ज कर रही है। और अब जो जी एंटरटेनमेंट के शेयर होल्डर्स है इस मर्ज एंटिटी में, वो एक इंडियन कंपनी नहीं, एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ जुड़े हैं, उनके शेयर होल्डर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट और मेजोरिटी शेयर होल्डर सोनी होगा, और सोनी उनकी पेरेंट कंपनी जापान की है, और जो कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी। तो बड़ा पॉइंट। और जिस तरह की और जो आपने वैल्यूएशन की बात की कि आराम से यहाँ पर 400 रुपए तक के दाम बनते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, क्योंकि ये वैल्यूएशन आप जो गिन रहे हैं शायद उस कंपनी का गिन रहे हैं जो कि जी एंटरटेनमेंट है। मर्जर के बाद जो सिनर्जी, कॉस्ट सेविंग, ऑपरेशंस की स्केल बढ़ेगी, उसके दम पर और क्या अपसाइड बन सकती है? वरिंदर, मैं उसके लिए आपके पास होऊंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे कुछ और खास मेहमान हमारे साथ हैं। सेठी साहब, पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूं इस बड़ी डील पर। कैसे देखते हैं आप, और जी के शेयर होल्डर्स के लिए कितनी फायदे की बात? गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल बहुत ही शानदार खबर आई है सुबह सुबह। और जो जी को लेके जो चिंताएं बनी हुई थी, मतलब हाल ही में जो डेवलपमेंट हुए वो भी पॉजिटिव थे। जो अभी हमने देखा, अशोक कुरियन जी और मनीष सुखानी जी को बोर्ड से उन्होंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद जो इन्वेस्को नामक फंड है जिन्होंने क्यूआईपी के जरिए इसमें 400 रुपए में स्टेक अपनी ली थी कुछ साल पहले, अब उन्होंने वो तब से ही एक बायर को लिए खोजबीन कर रहे थे, और वो आज पूरा हुआ। ये जो मर्जर है दोनों कंपनीज के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है। और कई जो प्रॉब्लम्स है जी को लेके, जैसे जो भी डेट की इश्यूज थे, फिर या जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके, फिर एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, मुझे लगता है एक विन विन सिचुएशन है। और जी के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है इसको इसका बड़ा फायदा होगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस स्टॉक टू डू वेरी वेल टुडे। ओके, अविनाश जी, क्या वाकई में अब इस मेगा मर्जर के बाद एक बड़ी कंपनी के तौर पर जी एंटरटेनमेंट और सोनी उभरेंगे? और क्या मीडिया स्पेस में, एंटरटेनमेंट स्पेस में, मीडिया एक बार अलग भी कर ले, एंटरटेनमेंट स्पेस में ये नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी कंपनी के तौर पर जानी जाएगी?
गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लग रहा है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है ये बहुत ही सेंटिमेंटली और फिनेंशियली जी बिजनेस के लिए जी का टेलीकॉम एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। मुझे लग रहा है कि आज ही से स्टॉक में अच्छी खासी रीरेटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो अनसर्टेनिटी थी काफी दिनों से, ये मेरे ख्याल से अभी खत्म हो चुकी है। और आगे मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से ग्लोबल रीच है सोनी का प्लस जी ग्रुप का, हमको लग रहा है कि दोनों डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत लाभ मिलेगा। मुझे लग रहा है मार्केट शायद नंबर्स आने के पहले ही इसको अच्छी तरह से रेट करेगी। और जैसे इन्वेस्को ने 400 रुपए में शेयर लिया है, मैं भी मानता हूं कि 350-400 रुपया ये शेयर को पहुंचने में टाइम लगना नहीं चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिटेल्स आगे आएंगे कि कैसे इसका फॉर्मल प्रोसेस शुरू होगा, ये मार्केट से भी वॉच करेगी। बट डेफिनेटली नेट नेट बहुत ही सेंटिमेंटली और फाइनेंशियली ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ओके, और क्या ऐसी खास बातें देखते हैं आप इस पूरे डेवलपमेंट में? वरिंदर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन्वेस्टर्स के लिहाज से, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हो या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके लिए क्या बड़े डेवलपमेंट आप देखते हैं? सर 10 साल का ना प्राइस अर्निंग मल्टीपल जी का अगर मैं लास्ट 2 साल निकाल दूं तो कम से कम 25 टाइम का रहा है। करेक्ट। 10 ईयर एवरेज प्राइस अर्निंग फॉर जी। ओके, हाल में लास्ट 2 साल में देखा है कि वो डिरेल होकर 10 का हो गया था। आज जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 20 रुपए का ईपीएस एक्सपेक्टेड है FY24 में। मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस आप किसी का भी देख लीजिए। जैसे आपने भी बोला कि अगर सोनी और जी साथ में आ जाते हैं तो इशू कहाँ पे रहा था? इशू रहा था कि वो जीईसी जो जनरल एंटरटेनमेंट कैटेगरी होती है, उसमें जी ने उतना तेजी से ग्रोथ नहीं किया था जितना कॉम्पिटिटर्स ने किया था। अभी सोनी जब इसके साथ में मिल जाएगा, यू विल सी दैट ग्रोथ इश्यूज ऑल्सो कंसर्न। अभी मैं ये सर चाहे वो ऑडिटर्स का हुआ, चाहे वो मैनेजमेंट टीम का हुआ, आई थिंक दीज आर द कंसर्न्स। हमें सबको पता है कि ये एड्रेस हो ही जाएंगे सोनी आ गया तो। सो उसको वो भी प्रीमियम मिल जाएगा। सो माई ओनली पॉइंट इज कि ये 20 रुपए का अगर 25 रुपए ईपीएस चला गया बिकॉज ऑफ द ग्रोथ विच विल कम बाय सोनी प्लस जी मर्जर, अगर आप 25 का ईपीएस आ जाता है और 25 का मल्टीपल मिल जाता है, सो यू कैन इमेजिन कि हाँ भी किस तरीके से री-रेटिंग हो सकता है स्टॉक का। आई थिंक द वन थिंग व्हिच एवरीवन एज अ इन्वेस्टर विल लुक अहेड इज कि ये एक नॉन बाइंडिंग बिड है अभी। लेट दिस क्लोज एज वेल। बहुत चांसेस है कि क्लोज हो ही जाएगा, बट फिर भी कि हाँ भी आई थिंक इन्होंने जो पीरियड लिया है 60-90 दिन का पीरियड लिया, तो उसमें देखेंगे क्या चीज होगा एंड हाउ द एंटायर बोर्ड, ऑडिटर्स, ऑल दोस थिंग्स विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। सर अगर ये उस तरीके से हो गया जिस तरीके से एमएनसी कैटेगरी वाली कंपनीज का हो सकता है, देन आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आज से जी को 25 टाइम का या 30 टाइम का वैल्यूएशन भी आगे मिल सकता है। आई थिंक ईजीएम भी लाइकली है, तो ईजीएम में भी बहुत चीजें एड्रेस होंगी, बट आई थिंक वो जो 25 का मल्टीपल है जी को आगे जाके मिल जाना चाहिए, अगर वो सारी की सारी चीजें अच्छी तरह से एक प्रेजेंटेशन में या एक बहुत अच्छे कॉन कॉल में जी मैनेजमेंट और सोनी दोनों मिलके एड्रेस कर देते हैं इसको। ओके, तो ये आज आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट होता दिख रहा है। इस डेवलपमेंट में कुछ और हम राय आगे ले हमारे एक्सपर्ट से और इससे चर्चा करें उससे पहले एक डिस्क्लेमर आपको बता देना जरूरी है, क्योंकि आप सोचेंगे कि आज हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, पहले नहीं किया करते थे। उसकी वजह यह कि जी एंटरटेनमेंट अब एक पूरी तरह से अलग कंपनी है, अलग ग्रुप का हिस्सा है, हमारी सिस्टर कंसर्न नहीं है, और अब हम इस पर खुलकर आराम से बात कर सकते हैं। नाम आपको क्योंकि पुराने लंबे समय से चले आ रहे हैं, आपको सेम दिखते होंगे, एक जैसे दिखते होंगे कि जी एंटरटेनमेंट है, यहाँ जी बिजनेस है। जी बिजनेस जी मीडिया का हिस्सा है, जो एकदम अलग कंपनी है, मीडिया कंपनी है। यहाँ पर हमारे 14 चैनल हैं, न्यूज़ से रिलेटेड पूरा बिजनेस है। एंटरटेनमेंट वाली जो कंपनी है जी एंटरटेनमेंट, वो बिल्कुल अलग बिजनेस, अलग तरह की कंपनी है और वो हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है। इसलिए हम आज खुलकर हमारे सारे एक्सपर्ट से हम ये बात कर सकते हैं और हम उनसे चर्चा कर सकते हैं, चाहे इस मर्जर पर राय जिनकी जो भी हो, अच्छी हो, खराब हो, कम हो, ज्यादा हो, इंडिपेंडेंटली आप अपनी राय रख सकते हैं। बंसल जी, जरा चार्ट्स पर एक बार राय दीजिए। जिस तरह के बड़े बड़े टारगेट्स हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट तीनों ही कह रहे हैं, चाहे वो विकास जी हो, वरिंदर बंसल हो या फिर अविनाश जी हो, क्या इन्वेस्टर्स के लिए बड़े मौके आपको नजर आते हैं जी एंटरटेनमेंट में? बिल्कुल अनिल जी, जी एंटरटेनमेंट में निवेश के लिए अनिल जी बड़े मौके हैं, और जिस तरीके से फंडामेंटल वाले बड़े बड़े टारगेट दे रहे हैं, तो टेक्निकली बड़े से बड़े वाला रिवर्सल है, 255 के अराउंड चल रहा है। अनिल जी नीचे में 235, 240 एक अहम सपोर्ट है, और जिस तरीके का एक बड़े वाला रिवर्सल है, लगता नहीं है कि 235 के नीचे स्टॉक जाके क्लोजिंग देगा, तो डाउन साइड कैप्ड है, री रेटिंग का कैंडिडेट है। और भूलना नहीं चाहिए 2018 में ये स्टॉक 600-620 के अराउंड चल रहा था, और उस समय लग रहा था कि ये
.com के जो हाइज है 658 660 के वो लेवल्स टूटेगा, बट 2018 में OTT के पेनिट्रेशन के बाद स्टॉक में करेक्शन आई थी और अब जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है एक बड़ी री रेटिंग का कैंडिडेट है। और अनिल जी कॉन्फिडेंस इतना है कि जी एंटरटेनमेंट ना सिर्फ खुद री रेट होगा बल्कि एक मीडिया में भी दूसरे स्टॉक्स भी मीडिया के री रेट होंगे। और ओवरवेट खरीदारी की राय है 235 सेफर साइड होके, वैसे तो 240 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। ₹5 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले रहा हूं और पहला टारगेट यहाँ पे 295 300, दूसरा टारगेट 350 का बैठता है और एक बार 350 के लेवल्स आएंगे तब इसको रिव्यू करना चाहिए। एक बड़े वाला रिवर्सल है चार्ट्स के ऊपर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही बंसल जी ने, तो सिर्फ अपना एनालिसिस जी इस मर्जर तक नहीं रखा है बल्कि पूरे सेक्टर की री रेटिंग करने की बात कर रहे हैं। सेठी साहब से इसी पर राय लिया जाए। कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां मेगा मर्जर हुए हैं या कुछ इस तरह के बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुए हैं और वो सेक्टर्स जो मुश्किल में भरे रहे हों या कंपनियां मुश्किल में भरी रही हों उनका पूरा री रेटिंग हो जाता है। क्या सोनी और जी के इस मर्जर में भी आप इस तरह का कोई केस देखते हैं कि कंपनी के लिए भी और साथ ही साथ सेक्टर के लिए भी री रेटिंग होने की संभावना? बिल्कुल अनिल जी, ऐसा बिल्कुल संभव है और होगा भी। मुझे लगता है जिस तरह के डेवलपमेंट हुए डेफिनेटली पूरे सेक्टर के लिए बड़ा पॉजिटिव है और खास करके ये जो दोनों कंपनियां मर्ज हो रही है उसके कारण से इनके बीच में जो सिनर्जीज के बेनिफिट है, जो कंटेंट का बेनिफिट है, और वैसे भी ये दोनों कंपनियां नंबर 1 और नंबर 2 थी तो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। और उसके अलावा जो एक OTT प्लेटफॉर्म पे भी इन दोनों के जो सोनी लिव है या ZEE5 है उनका मर्जर के बाद जो ये एक बहुत ही फॉर्मिडेबल एक कंपटीशन होगा नेटफ्लिक्स के लिए, अमेजन प्राइम के लिए और बाकी भी मुझे लगता है जो मीडिया सेक्टर की कंपनी है खास करके सन टीवी उस पर भी मुझे लगता है आज इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर द सेक्टर इटसेल्फ। बिल्कुल।